वालेकुम दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक इंग्लिश खिलाड़ी को सजा दी है एक तरह से, और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूं, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूं। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह यह है, मुझे इस तौर पे लगता है, मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ ज्यादती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल और आप बिल्कुल समझें कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते हैं। ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीज़न थी कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, इस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। और जो 2023 वाला खेले थे, सनराइज हैदराबाद की तरफ से शायद ये खेले थे, तब उन्होंने 11 मैच खेले थे, 190 रन किए थे, मगर उसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। उसके बाद उनका बल्ला खास चला नहीं। अभी जब वो सीरीज़ खेले थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ थी, उसमें एक आधी इनिंग में थोड़ा बेहतर खेले, मगर ओवरऑल जो हैरी ब्रूक का स्टेचर है उसके मुताबिक वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। मगर ये रीज़न नहीं है कि वो बल्लेबाजी कर पाए या नहीं कर पाए, बट उन्होंने बिल्कुल के टाइम के ऊपर आकर पुल आउट किया। और अब जो नया रूल बन चुका है आईपीएल के अंदर कि कोई भी क्रिकेटर अगर पुल आउट करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, उस पर फिर 2 साल की पाबंदी आयद होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इससे पहले हुआ था कि पैट कमिंस ने भी एक बार, आपको याद होगा कि आईपीएल खेलने से उन्होंने कहा था कि मैं नहीं खेलेंगे, तो मगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले की बात है। खैर, ये रूल तो इम्प्लीमेंटेशन इस बार से हो रही है, मगर शोर पिछले बार से हुआ, क्योंकि बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे जो ड्यूरिंग आईपीएल भी छोड़ के गए। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज थी जो वर्ल्ड कप 2024 से ठीक थोड़ा सा पहले थी, और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पुल आउट कर लिया था आईपीएल से। तब आईपीएल नॉकआउट स्टेज की तरफ जा रहा था, उस वक्त पुल आउट किया था कुछ खिलाड़ियों ने। उस वक्त वहां पे बड़ा शोर मचा था। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने यह कहा था कि यह कोई तरीका नहीं है कि आप मिडवे में किसी को छोड़ के चले जाएं। ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी होता रहा, मगर आईपीएल जितना पे करता है वो अपनी मनमर्जी के फैसले भी कर सकता है, और उनको मालूम है कि हम इतना पे करते हैं कि जहां पे भी चला जाएगा इतने पैसे कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा एक तरह से डर रखना उनके दिल में, ये भी कह सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जहां पे इतने पैसे इन्वॉल्व हो, जहां पे कोई फ्रेंचाइज इतने करोड़ों रुपए लगा रही हो, हजारों करोड़ लगाती हो, वहां पे शायद उनको ये हक जरूर पहुंचता है कि उनके पास गारंटी जरूर रहे कि कोई क्रिकेटर उनको अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कब नहीं है। लाइक जब वो ऑक्शन कर रहे होते हैं तभी वो बता दें कि अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस बीच में खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है तो ऑफकोर्स वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो आईपीएल को मिडवे में छोड़ के गए, जिसमें जेसन रॉय भी शामिल हैं। इन्होंने भी एक बार ऐसा किया था। सैम बिलिंग ने एक बार ऐसा किया था। मुझे लगता है मिचेल स्टार्क ने भी शायद सेलेक्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि वो नहीं खेलेंगे। पैट कमिंस का तो मुझे याद है उन्होंने ऐसा ही किया था, बट वो काफी ऑडिशन